नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का तृतीय पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है आर्यभट्टः। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद भी देखेंगे और अभ्यास कार्य की चर्चा भी करेंगे। तो पहले देखते हैं पाठ का हिंदी अनुवाद। आर्यभट्टः प्राचीन काल में विज्ञान क्षेत्र में अस्माकं देशस्य हमारे देश का स्थान श्रेष्ठ था। श्रेष्ठम आसीत में देखिए संधि होगी तो म हलंत हो जाएगा, श्रेष्ठम धन आसीत। प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में हमारे देश का स्थान श्रेष्ठ था। अत्र यहाँ गौतम ये सब नाम हैं वैज्ञानिकों के। गौतम, कर्ण, लीलावती, कणाद प्रभृतयः आदि महान्तः वैज्ञानिकाः महान वैज्ञानिक अभवन हुए। कि यहाँ गौतम, कर्ण, लीलावती, कणाद प्रभृति अर्थात इत्यादि महान वैज्ञानिक हुए। तेषु उनमें एव ही आर्यभट्ट अपि भी एक महान वैज्ञानिक अभवत हुए। कि ये सब वैज्ञानिक हुए, उन्हीं में एक आर्यभट्ट नामक महान वैज्ञानिक भी हुए। सह वह नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति च आ जाएगा पहले, और प्रख्यात खगोल शास्त्री अर्थात प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आसीत थे। कि जो आर्यभट्ट थे वे नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। सह स्वीय आविष्कारेण वह अपने आविष्कार से संपूर्ण संसार को चकित किया। तो सह का अर्थ हो जाएगा उन्होंने। सह का अर्थ वह भी होता है और उन्होंने भी होता है। वाक्य के अनुसार हमें उसका अर्थ लगाना होता है। तो यहाँ सह का अर्थ है उन्होंने अपने आविष्कार से संपूर्ण संसार को चकित किया। आगे है अस्य वैज्ञानिकस्य इस वैज्ञानिक के जीवन के विषय में अत्यंत ही सीमित अर्थात लिमिटेड ज्ञान उपलब्ध होता है। अर्थात इनके जीवन के विषय में बहुत कम जानकारी मिलती है। अस्य प्रसिद्ध पुस्तकम इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आर्यभटीयम इति आसीत। आर्यभटीयम इति इस प्रकार से थी। आर्यभटीय उसका नाम था पुस्तक का, पहली पुस्तक का। आर्यभट्टः एव आर्यभट्ट ही सर्वप्रथमम सबसे पहले इदम सिद्धम कृतवान। इदम अर्थात यह सिद्ध किया। कि आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले इदम सिद्धम कृतवान यह सिद्ध किया। यत् कि सृष्टि निर्माण एका प्रक्रिया अस्ति एक प्रक्रिया है, या जो अनादि अनंत कालम अनादि अर्थात जिसका कोई प्रारंभ नहीं है, तो अनादि अनंत काल जिसका कोई अंत नहीं है, और अनंत काल तक यावत अर्थात तक प्रचलती चलती है। फिर से देखिए कि आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले यह सिद्ध किया कि सृष्टि निर्माण एक प्रक्रिया है जो अनादि और अनंत काल तक चलती है। सह वह या उसने इदम अपि सिद्धम कृतवान यह भी सिद्ध किया। यत् कि पृथ्वी स्वीय केंद्रोपरि स्वीय अर्थात अपनी केंद्र धुरी, तो कि पृथ्वी अपनी धुरी पर परिभ्रमती घूमती है। उन्होंने सबसे पहले ये सिद्ध किया कि जो पृथ्वी है वो अपनी धुरी पर घूमती है। ग्रहा तारका च अंतरिक्षे स्थिरा सन्ति। ग्रह च तारका और तारे अंतरिक्ष में स्थिरा सन्ति। स्थिरा अर्थात एक जगह पर हैं, तो स्थिरा सन्ति स्थिर हैं। क्या सिद्ध किया उन्होंने कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और जो ग्रह और जो तारे हैं वो अंतरिक्ष में स्थिर हैं, अर्थात वो नहीं घूमते हैं, वे स्थिर हैं।
पृथिव्याः पृथ्वी के दैनिक परिभ्रमण कारणात्, दैनिक अर्थात रोज परिभ्रमण कारणात् घूमने के कारण से ग्रहातारका ग्रह और तारे परिभ्रमणतः दृश्यन्ते, घूमते हुए से दिखाई देते हैं। हमको लगता है तारे घूम रहे हैं, ग्रह घूम रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, ग्रह और तारे तो अंतरिक्ष में स्थिर हैं, और पृथ्वी दैनिक रूप से घूमती है। दैनिक का अर्थ होता है रोज। तो पृथ्वी के दैनिक घूम परिभ्रमण के कारण से ग्रह और तारे घूमते हुए से दिखाई देते हैं। आगे है आर्यभट्टस्य द्वितीय पुस्तकम सूर्य सिद्धांतः अपि आसीत्। आर्यभट्ट की द्वितीय पुस्तक, दूसरी पुस्तक सूर्य सिद्धांतः, सूर्य सिद्धांत अपि आसीत् भी थी। तो पहली पुस्तक का नाम था आर्यभट्टियम और दूसरी पुस्तक का नाम है सूर्य सिद्धांत। अस्मिन् पुस्तके, इस पुस्तक में दिवा रात्रयोः, दिवा अर्थात दिन, रात्रि अर्थात रात, तो दोनों के बारे में बता रहे हैं। तो षष्ठी विभक्ति का द्विवचन है। तो दिवा अर्थात दिन और रात्रि की गणनायाः, गणना का क्रम निर्दिष्ट आसीत, निर्दिष्ट था, कि इस पुस्तक में उन्होंने दिन और रात की गणना किस प्रकार से होती है इसका क्रम बताया था। सह, उन्होंने सूर्य ग्रहणस्य चंद्र ग्रहणस्य च, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की प्रथमतया पहली बार वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत की। उन्होंने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या जो प्रस्तुत की वो सबसे पहले आर्यभट्ट ने प्रस्तुत की। अस्माकम, हमारी प्राच्य ऋषि परंपरायाः, प्राच्य अर्थात प्राचीन, ऋषि परंपरायाः, ऋषि परंपरा के श्रेष्ठ वैज्ञानिकस्य, श्रेष्ठ वैज्ञानिक आर्यभट्टस्य, आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान क्षेत्र में योगदान अविस्मरणीय है, अर्थात भुलाए जाने योग्य नहीं है। फिर से देखिए इस पंक्ति को कि हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा के श्रेष्ठ वैज्ञानिक आर्यभट्ट का खगोल विज्ञान क्षेत्र में योगदान अविस्मरणीय है, अर्थात भुलाए जाने योग्य नहीं है। तो यहाँ देखिए श्रेष्ठ वैज्ञानिकस्य और आर्यभट्टस्य दोनों में षष्ठी है, क्योंकि श्रेष्ठ वैज्ञानिक आर्यभट्ट का विशेषण है। तो विशेष्य और विशेषण में हमेशा समान विभक्ति वचन का प्रयोग होता है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, और ये है पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब है इसका अभ्यास कार्य। तो पहला प्रश्न है कि प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। पहला है प्राचीन कालस्य पंच वैज्ञानिकानाम नामानि लिखत, प्राचीन काल के 5 वैज्ञानिकों के नाम लिखिए। मैंने पाठ के अनुसार ही लिखे हैं, अगर आप कोई और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। प्राचीन कालस्य पंच वैज्ञानिकानाम नामानि सन्ति गौतम, कण्व, लीलावती, कणाद, आर्यभट्ट च। अगला प्रश्न है आर्यभट्टियम इति पुस्तकस्य लेखकः क, कि आर्यभट्टियम इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो आर्यभट्टियम इति पुस्तकस्य लेखकः आर्यभट्टः। सृष्टि निर्माणस्य कः सिद्धांतः, सृष्टि निर्माण का क्या सिद्धांत है। सृष्टि निर्माणम एका प्रक्रिया अस्ति या अनादि अनंत कालम यावत् प्रचलति। अगला प्रश्न है आर्यभट्टस्य द्वितीय पुस्तकस्य नाम किम। आर्यभट्टस्य द्वितीय पुस्तकस्य नाम सूर्य सिद्धांतः। सूर्य सिद्धांत पुस्तके सः किम प्रतिपादितवान्, कि सूर्य सिद्धांत पुस्तक में उन्होंने क्या प्रतिपादित किया है, अर्थात क्या बताया है। तो सूर्य सिद्धांत पुस्तके सः दिवारात्रयो गणनायाः क्रमः प्रतिपादितवान्। तो ये था इसके प्रश्नोत्तर। अगला है रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूर्ण करें। ये पाठ में से ही लिए गए हैं रिक्त स्थान, तो ये यहाँ पर लिख दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है एतेषां शब्दानां मूल धातुम लकारम वचनम च लिखत। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी मूल धातु, लकार और वचन लिखना है। जैसे एक उदाहरण दिया है अभवन, तो ये भू धातु है, मूल धातु, लंग लकार का रूप है और बहुवचन का है। इसी प्रकार आसीत, अस धातु, लंग लकार एक वचनम। उपलभ्यते, उप उपसर्ग पूर्वक लब धातु, लट लकार एक वचन।
प्रचलति, प्र उपसर्ग पूर्वक चल धातु लट लकार एक वचन। परिभ्रमति, परि उपसर्ग पूर्वक भ्रम धातु लट लकार एक वचन। दृश्यन्ते, दृश्य धातु लट लकार बहुवचन। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम पदच्छेदम च कुरुत। नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनका संधि विच्छेद करना है। पहला है श्रेष्ठम आसीत, श्रेष्ठम धन आसीत, इत्यादयः, इति प्लस आदयः। इदमपि, इदम धन अपि, केंद्रोपरि, केंद्र धन ऊपरी। अगला प्रश्न है पदम चित्वा द्वितीया विभक्तिम संयोज्य वाक्यम रचयत। कि नीचे छात्रः दिया है, उसके अतिरिक्त कर्म और क्रिया अलग अलग है, कर्ता एक ही है, तो द्वितीय विभक्ति को जोड़ करके आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे देखिए छात्रः मापिकाम, ये सब द्वितीय में बन जाएंगे। तो द्वितीय में उनमें क्या हो जाएगा, जैसे इन्होंने बनाया है छात्रः पाठः पठति, तो छात्रः पाठम हो जाएगा, ये छात्रः पाठम पठति। इसी प्रकार से बनाया, आगे बनेंगे छात्रः मापिकाम आनयति, मापिका कहते हैं स्केल को। छात्रः प्रश्नम, ये प्रश्नम हो जाएगा, प्रश्नम पृच्छति। छात्रः वाटिकाम गच्छति, छात्रः पाठः का पाठम पठति। छात्रः लताम सिंचति। तो ये देखिए सब द्विवचन के रूप हो जाएंगे, जो कर्म होता है उसमें द्विवचन आता है, द्वितीय का प्रयोग होता है, द्वितीय विभक्ति का। अगला है एतेषाम पदानाम विलोम रूपम लिखत। कि नीचे कुछ पद दिए गए हैं, उनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। पहला है प्राचीनः नवीनः, श्रेष्ठम निम्नम, सीमितम असीमितम, ज्ञानम अज्ञानम, अनादि आदि। तो ये था पाठ 3। अगर आपको पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।